मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट तुम नहीं समझ सकते हो और जिसको तुम बना नहीं सकते हो। बात को समझोगे और चलोगे, ठीक है। ये तुम्हारा मिशन जुगाड़ शुरुआत हुआ है और मिशन जुगाड़ का एक ही मिशन है 5000 से ज्यादा क्वेश्चन आपका करा दे, ठीक है। तो 5000 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कराने का, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए और चलते रहिए और बनाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। फिलहाल देखो 2019 जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही झक्कास क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ रखा होगा तो बहुत मजा आने वाला है। नहीं भी अगर कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो कोई बात नहीं, हम तुमको क्वेश्चंस में बहुत डिटेल में बताएंगे। देखो क्या बोलता है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ, बात को समझना, यहां से बोलता क्या है ये थोड़ा सा समझो। कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड, बोथ द एक्सियल लिगेंड, एक्सियल लिगेंड। अब कहां से बोलता है, अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे भगा दे रहा है, ठीक है। फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिससे जेड वाला से लिगेंड को हटा दिया जा रहा है। मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा बच्चा लोग, तो यहां से आप देखना शुरू करो, ये मेटल होगा और ये मेटल में तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये मेटल में तुम्हारा यहां हो गया और एक ऊपर और एक नीचे। इसको ये तुम्हारा यहां भी लिगेंड है, यहां भी लिगेंड है, यहां भी लिगेंड है, यहां भी है, यहां भी लिगेंड, यहां भी लिगेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो तुम्हारा जस्ट लाइक ये है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और ऊपर और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। कहानी समझ में आ रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल का कहानी है। ये किसका कहानी बताओ, ऑक्टाहेड्रल। अब ये बोलता है, वैसे तुम देख लो, ये तुम्हारा कहलाता है एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा कहलाता है वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा यहां एक्सियल पोजीशन से तुमको लिगेंड को हटा दिया, ये कहलाता था जेड एक्सिस। बात समझ गया। अब ये जेड एक्सिस तुम्हारा क्या हो गया, हट गया। मतलब जेड एक्सिस में कोई भी रिपल्सन नहीं होने वाला, जेड एक्सिस का कंपोनेंट में कोई भी रिपल्सन नहीं होने वाला। देखो अब बोलता है कि आखिर कौन सा स्प्लिटिंग होगा, तुम सजेस्ट करो, तुम बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल है और डी ऑर्बिटल को बहुत अच्छे से जानते हो, हम सिर्फ तुमको क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। बात समझो, ऑक्टाहेड्रल में जेड वाला हट चुका है, एक्स और वाई में तुम्हारा है लिगेंड, ठीक है। अब एक्स और वाई में है तो एक्स और वाई वाला को क्या होगा, वो रिपल्सन ज्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई रास्ता से आ रहा है ना, तो एक्स और वाई रास्ता से आएगा बबुआ, तो रिपल्सन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा। कुल मिलाकर उसका एनर्जी क्या रहेगा, ऑलवेज हाई। तो जेड का एनर्जी ऑलवेज कम होगा क्योंकि वहां लिगेंड आया ही नहीं। बस इतना ही समझ लो, जेड का एनर्जी बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि लिगेंड उसमें आया ही नहीं, इसलिए रिपल्सन होगा ही नहीं। रिपल्सन नहीं होगा भैया, मस्त जिंदगी जिएगा और वो नीचे बैठा रहेगा, मतलब एनर्जी कम होगा। लेकिन जिसमें एक्स और वाई, जिस कंपोनेंट में एक्स और वाई तुम्हारा दोनों इन्वॉल्व है, उसमें रिपल्सन ज्यादा हुआ होगा, और ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा तो ये होगा कि एनर्जी बढ़ जाएगा। रिपल्सन ज्यादा, एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया तो वही ऑप्शन मारना है हम लोग को। यहां से समझना, पहले बात को समझो, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर वाला कहानी है, तो यहां से देखो, ध्यान देना और बहुत अच्छे से ध्यान देना। वैसे डी ऑर्बिटल जो होता है वो टोटल 5 डब्बा होता है, कितना होता है बताओ, 5, 1 2 3 4 5, और 5 में से एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, अरे होता है ना, एक होता है डी एक्स जेड, और ये तीनों जो होता है इसका लोब्स जो होता है इन बिटवीन द एक्सेस होता है, बहुत डिटेल में तुम समझ सकते हो। और ये इसका लोब्स जो होता है ये तुम्हारा हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो गया डी जेड स्क्वायर। इसका जो लोब्स होता है बच्चा लोग, वो कहां होता है, अलोंग द एक्सेस, मतलब ये अलोंग द एक्सेस हो गया, एक्सेस के अलोंग में होता है। अब एक्सेस में अलोंग में होगा एक्स और वाई वाला, और लिगेंड भी उसी डायरेक्शन में आएगा। कुल मिलाकर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रिपल्सन जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा, ये एक्स और वाई का। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका होगा बताओ, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का। क्यों सबसे ज्यादा, क्योंकि अलोंग द एक्सेस है तुम्हारा लोब्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, और लिगेंड भी जो आ रहा है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है।
तुम एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का बात करें तो हम लोग का क्या होता है, इसका एक्स वाई, तो इसका जो ऑर्बिट ये तो लोब्स होता है वो इन बिटवीन द एक्स होता है, और इन बिटवीन द एक्स होने के कारण से ये उससे थोड़ा कम रिपल्सन करेगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करेगा बताओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगा। फिर एक्स और वाई का कंपोनेंट में तुम्हारा लिगेंड आ रहा है तो कुल मिलाकर रिपल्सन करेगा ही। अरे बात समझ रहे हो, तो ये तुम्हारा ठीक है, ये यहाँ एनर्जी सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद एक्स वाई वाला, उसके बाद जेड वाला, और उसके बाद क्या हो गया एक्स जेड और वाई जेड। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन होना चाहिए। अगर तुम देखना चाहोगे और डिटेल में कि आखिर सर पहला काहे कर दिए और दूसरा काहे नहीं किए, तो देखो एकदम बच्चा लोग यही समझना, यही तुम समझो। यहां से तुम देखो डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है 1 2 3 4 5, इसको मिटा दो, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो होता है दो भाग में टूटता है, 2 डब्बा ऊपर ऑक्टाहेड्रल के केस में और 3 डब्बा नीचे। 3 डब्बा नीचे कौन कौन होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। अरे बात समझ रहे हो, और ये तुम्हारा क्या होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां से तुम्हारा क्या होता है डी जेड स्क्वायर। अब तुम देखो ये डी जेड स्क्वायर जो हुआ ये दो भाग में टूटता है। अरे बात समझा, क्योंकि जेड से तुम्हारा हट गया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का तुम्हारा क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एनर्जी बहुत हाई हो गया। और उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, ये जेड वाला का कब हो जाता है, ये भी दो भाग में टूटता है, ये भी तुम्हारा दो भाग में टूटता है। एक जेड वाला कंपोनेंट नीचे रह जाता है क्योंकि जेड में आया ही नहीं। तो जिसमें जेड कंपोनेंट है, जिसमें जेड कंपोनेंट है वो तुम्हारा नीचे रह गया, तो एक्स जेड तुम्हारा हो गया, और जो एक्स वाला है वो तुम्हारा ऊपर चला गया। तो एक्स वाई वाला ऊपर और जेड वाला ये, तो डी जेड स्क्वायर। इसको स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, ये तुम बहुत डिटेल में पढ़ रखा होगा, बहुत डिटेल में समझ रखा होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कहानी हो गया बच्चा लोग, ये तुम्हारा हो गया कहानी। तो ये तुम बना सकते हो और बहुत अच्छे से बना सकते हो, जल्दी छाप लो, पहला नंबर आंसर होगा। अरे होगा, जल्दी लिख लो, ठीक है। तो कुल मिलाकर पहला सबसे ज्यादा एनर्जी इसका हो गया, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। डी जेड वाला का तो एनर्जी ज्यादा होगा ही नहीं, ये नीचे चला जाता है। जेड एक्स वाई से तुम्हारा एनर्जी क्या होता है नीचे का है, क्योंकि इससे भी ज्यादा एनर्जी इसका है, क्योंकि एक्स और वाई वाला कंपोनेंट में तुम्हारा लिगेंड आ रहा है, जेड में तो आया ही नहीं, तो कम रिपल्सन होगा, बहुत कम। बात समझ रहे हो, चलो ठीक है। तो ये इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया पहला नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये फोटो तुम छाप लो, बहुत बढ़िया से छाप लो। चले आगे, ये भी बहुत झक्कास क्वेश्चन है बच्चा लोग, बहुत झक्कास क्वेश्चन 2019 में नीट में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझोगे। क्या बोलता है, द CFSE वैल्यू ऑफ, एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा है निकल का कॉम्प्लेक्स, रिस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले तुम क्या करो कि आयरन का तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कि इसका पूरा पूरा जीरो, इसका -2, इसका ऑटोमेटिक क्या देगा +2, है ना, इतना तो जानते हो तुम। इसका +1 हो जाता है तो +2 हो गया, दो को है इसलिए इसका -4 हो गया, इसका x करो। तो यहां से देखो 4 -4 में से 2 चला गया तो -2, उधर जाएगा तो क्या देगा +2। कुल मिलाकर इसका भी तुम्हारा क्या आ गया +2। अरे कुल देखो ना -4 और ये तुम्हारा +4, सैटिस्फाइड कर गया, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ गया, निकेल का कितना हो गया +2 आ गया, ठीक है। और इसका भी कितना आ गया आयरन का +2। तो आयरन 2+, वैसे होता कितना है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या हो जाएगा बताओ, आर्गन हो जाएगा 18, 4s2 होता है, 3d कितना 6 होता है। लेकिन कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए हैं तो 4s क्या हो जाएगा 0, 3d कितना हो जाएगा 6। डी ऑक्टाहेड्रल है, वीक फील्ड है, देखो यहां से ये वीक फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल है, और स्प्लिटिंग एनर्जी ये स्प्लिट करेगा कितना भाग में, 2 भाग में, 2 डब्बा ऊपर 3 डब्बा नीचे, इसको बोलेंगे T2Z। ये कहानी तुम समझ सकते हो, और जो नहीं समझेगा वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ो। और ये वीक फील्ड है, जंप करेगा, ये डेलो का वैल्यू जो होगा वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगा, जंप करेगा। तो यहां से तुम क्या करोगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और क्या 6, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां गया। कैलकुलेट करोगे बच्चा लोग, तो कैलकुलेट करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तुम्हारा कितना रहता है -0.4 डेलो। ये बहुत हम डिटेल में बता चुके कैसे होता है, ये तुम अब देख लो, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम चल रहे, यहां तुमको बताने की कोशिश नहीं होगा कि ये तुम्हारा 0.6 डेलो होता है, इसका वैल्यू ये ऊपर गया सो पॉजिटिव में, और नेगेटिव में तुम्हारा क्या होता है
0.4 डेलो। ठीक है, अब इसका कैलकुलेट करोगे बच्चा लोग तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 4, और क्या होगा -0.4 डेलो। ठीक है, CFSE का वैल्यू प्लस प्लस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इनटू 0.6 डेलो। अब इसको तुम कैलकुलेट करो तो CFSE का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 तो -1.6 डेलो, प्लस 6 दुना का 12 तो 1.2 डेलो। अरे समझ गया कि नहीं, 16 में से 12 चल गया तो कितना बचेगा बताओ, 0.4 डेलो। ठीक है, ये पहला तुम्हारा आ गया आयरन का, तो 0 जिसमें 4 होगा वही होगा। तो कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये और ये तो कभी नहीं हो सकता, ये दोनों में कंपटीशन है। अब ये दोनों में से कौन होगा, वो इसको सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा। यही दोनों में से कोई होगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहां तुम्हारा निकेल बाबा है बैठा हुआ है, निकेल तुम्हारा कितना प्लस में 2 प्लस में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा बच्चा लोग तो क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा, 4s तुम्हारा 2 हो जाएगा, और 3d कितना हो जाएगा 8। यहाँ दो, यहाँ तुम्हारा कितना था 28 होता है, इसलिए 8 आ गया। अब यहाँ तुम थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भाग गया है, 4s0 एंड 3d कितना हो जाएगा बताओ 8। ये 2 भाग में टूटा हुआ है, ये तुम्हारा 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। इसको भरना शुरू करोगे तो ये भी वीक फील्ड रखा है, क्लोरीन है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे पूरा भरा चुका है। तो ये तुम्हारा T2G जो रहा वो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और Eg तो तुम्हारा रहा वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका CFSE वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा क्या करोगे, नीचे वाला का कितना वैल्यू लोगे बताओ, 0.4 डेलो लेकिन माइनस में, ऊपर में 0.6 डेलो लेकिन प्लस में। कहानी समझ में आ गया। अब इसका कैलकुलेट करो वैल्यू, टोटल कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू -0.4 डेलो हो जाएगा, और इसका CFSE निकाल रहे हम लोग। ठीक है, प्लस यहां से कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.0 ओहो टेट्राहेड्रल है बच्चा लोग, टेट्राहेड्रल है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। टेट्राहेड्रल में क्या, ये देखो 4 ही लिखा ना, 4 में तुम्हारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है, 3 ऊपर चला जाता और 2 आ जाता है नीचे। वीक फील्ड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां से तुम देखो 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग बढ़ दिए। अब यहां से तुम क्या करो, इसका जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, -0.6 डेल टी। ठीक है, डेलो नहीं होगा डेल टी होगा, क्योंकि ये तुम्हारा डेल टी है ना टेट्राहेड्रल के लिए, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ 0.4 डेल टी। ठीक है, अब यहां से कहानी समझना, कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 गुना -0.6 डेल टी प्लस वहां कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन वहां भी है, प्लस 0.4 डेल टी। यहां से कैलकुलेट करो 6 चक 24 2.4 डेल टी यहां हो गया, और प्लस 4 चक 16 तो 1.6 डेल टी तुम्हारा यहां हो गया। अब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, 24 में से 16 चल जाएगा तो -0.8 डेल टी आ गया, तो -0.8 डेल टी आया, और इसका -0.4 डेल आया, जिसमें तुम्हारा ये ऑप्शन दिखेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। बी नंबर देखो यहां गड़बड़ आ गया, तो ये बी नंबर तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, बात समझते हो? तो चलो फोटो जल्दी जल्दी छाप लो बच्चा लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत आसान था, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बढ़िया से पढ़ रखा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और वो भी देखेंगे कितना मजेदार है। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जेई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार। क्या बोलता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान देना, यहां तुम्हारा पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट को पूछ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसको बोल रहा है, ये जिंक क्लोराइड 2-, ये तुम्हारा ये कोबाल्ट की, निकेल की, मैग्नीज। ध्यान दोगे बच्चा लोग बहुत अच्छे से, ये तुम्हारा मैग्नीज के बाद कोबाल्ट के बाद निकेल के बाद जिंक, ये तुम्हारा जिंक है फिर निकेल है कोबाल्ट है मैग्नीज है। ध्यान देना, मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हम बात करते हैं तो वो जनरेट कैसे होता है, मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहने से। किससे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पैरामैग्नेटिक होगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। वैसे जो डाई मैग्नेटिक हो जाता है, जो पेयर हो जाता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा देखो, जिसमें ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा उसका तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा।
ये तुम समझ सकते हो। अब यहां से कहानी ये तो पता चल गया। अब कहानी यहां आ जाओ, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन स्टेट सबका निकालो। अगर देखो यहाँ 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, +2, तो इसका भी +2। तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हो, +2 सबका होगा, देख लो सबका +2। अरे वही है तुम्हारा जिंक के बाद तुम्हारा निकल, तो निकल का +2, ये सबका +2। ठीक है, बात को समझना ये बच्चा लोग कि अगर हम जिंक +2 का करें, जिंक 2+, हम डिटेल बता रहे हैं वैसे इतना, और डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो ये 18 हो गया, और 4s से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भाग गया होगा, यहां भगाया, तो 3d कितना बच जाएगा, 10, क्योंकि इसका कितना होता है 30। अरे बात समझा, तो 3d 10 हो गया। अब तुम बताओ इसका अगर स्प्लिटिंग वगैरह करोगे तो ये तो पूरा 10 का 10 इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा ना, तो ये 10 का 10 तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या, नहीं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे कम किसका होगा बताओ, जिंक का होगा। तो वो तो पहला ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। हाँ, ये तीनों में सबसे कम जिंक को रखा है, अब ये तीनों में से छांटना होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, ये थोड़ा देखो। तो ये जिंक हो गया, फिर कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट 2+, अगर आप देखें इसका कोबाल्ट का तो 27 होता है, ये आर्गन हो गया, और आर्गन 18 हो गया, ये 4s0, और 3d कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम बात करें तो यहां से सब वीक फील्ड है, देखो ना क्लोरीन है सब, तो यहां से तुम्हारा ऑक्टा ये टेट्राहेड्रल है, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 रहेगा नीचे, है ना, सब वीक फील्ड है, देख लो यहां से। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अरे बात समझ रहे हो। अब यहां से तुम देखो ये कहानी तुम्हारा क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 3, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 हुआ बच्चा लोग। अगर हम बात करें अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा रहेगा ना, वही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, तो वही दिखा देंगे हम लोग कि ये सबसे कम तो पता चल गया जिंक, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, तो ये तुम्हारा कोबाल्ट का निकल गया, निकेल का भी तुम दिखा दो, निकेल का अगर करोगे बच्चा लोग तो ये तुम्हारा आर्गन हो जाएगा। वैसे तुम डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन तुमको डिटेल बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, तो 8 हो गया, तो यहां से एक पेयर और बढ़ जाएगा ना, इसको अगर तुम 2 भाग में तोड़ते हो, ये तुम्हारा 3 चला गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, तो यहां से भरो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहा, मात्र 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीज को देखो, मैग्नीज 2+, तो यहां से तुम्हारा मैग्नीज का कितना होता है 25, ये आर्गन हो जाएगा, आर्गन 18, और ये हो जाएगा 4s0, 3d कितना हो जाएगा 5, और जब 5 हो जाता है बच्चा लोग तो यहां से तुम देखो ये तुम्हारा 3 है, ये 2 है, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 5 टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें मात्र 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट कौन शो करेगा, मैग्नीज, उसके बाद कौन करेगा कोबाल्ट, उसके बाद कौन शो करेगा निकेल, और सबसे कम शो करने वाला क्या है, जिंक। समझ में आया बात। जितना नंबर ऑफ तुम्हारा क्या रहेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या कम रहेगा, उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा क्या होगा, कम होगा। ये तुम बहुत भली भांति जानते हो। तो इस सबसे कम किसका हुआ, जिंक का। जिंक का 10 है, तो 10 में कोई अनपेयर रहेगा ही, सब पेयर रहेगा, क्योंकि 5 का डब्बा है, 2 को भरना है, 10 रहेगा भाई। कोबाल्ट में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और तुम्हारा निकेल में तुम्हारा 2, और मैग्नीज में 5, तो मैग्नीज का तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो डी नंबर आंसर आ गया बच्चा लोग, मैग्नीज का सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद कोबाल्ट का हुआ 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कोबाल्ट, उसके बाद निकेल का हो जाएगा 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद जिंक का हो जाएगा 1 भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक है। कहानी समझ में आता है, जल्दी फोटो छाप लो, बहुत ही झक्कास कहानी, बहुत ही मजेदार कहानी, 2018 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो कितना मजेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा देखो 2016 जेई में पूछा गया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन तुम्हारा है। ठीक है, इसको बनाना है, क्या बोलता है, द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, सेम मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होना चाहिए, बराबर। कौन ऐसा पेयर है ये चारों में से, 4 2 8 कॉम्प्लेक्स है, कौन ऐसा पेयर है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या है, सी। तो चलो हम लोग के पास कौन कौन सा मेटल है, पहले ये देख लो। एक मैग्नीज है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 2+ आएगा, क्योंकि वाटर का क्या होता है 0, तो ये डायरेक्ट 2 आ गया। इसका भी क्रोमियम है तुम्हारा, इसका भी 2+ आ जाएगा। उसके बाद कोबाल्ट है, ये भी 2+ आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो तो, अरे यहाँ -4 हो जाएगा ना, -4, ये इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो +4 में से 2 चला जाएगा तो क्या जाएगा +2,
ठीक है, आयरन हो गया तुम्हारा, और कुछ तो नहीं है, आयरन, ये तुम्हारा क्या हो गया, आयरन 2+। बात को समझना, बात को समझोगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। अरे समझ गया, ये तुम्हारा यहां H2O होगा, ये तुम्हारा H2O होगा डी नंबर में, है ना। चलो ठीक है, ये तुम्हारा यही बनाइए। अब यहां से तुम्हारा कहानी क्या करता है, ये बात को समझना, ये पहला, दूसरा, तीसरा और क्या हो गया, चौथा, सबका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करो तो क्या हो जाएगा, Ar18 4s क्या हो जाएगा 0 3d, मैग्नीज 25 होता है तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा Ar18 4s 0 3d कितना हो जाएगा बताओ, ये 24 होता है भाई, तो यहां 3 बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किया ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, 5 में से तो यहां 4 बचेगा, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, Ar18 4s0 and 3d, ये 27 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां गया, 7 हो गया, Ar18 4s0 3d और तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कहानी समझना और बहुत अच्छे से समझना, सब वीक फील्ड है, तुम देख लो, वाटर तुम्हारा वीक फील्ड है, क्लोरीन तुम्हारा वीक फील्ड है, वाटर और क्लोरीन की बात कर रहा है। कोबाल्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, बाकी सब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है। अगर इसका ऑक्टाहेड्रल का बात करें तो एक तुम्हारा क्या हो जाता है T2G और एक हो जाता है EG, इसमें 3 डब्बा होता है बच्चा लोग, 3 डब्बा, और इसमें क्या होता है 2 डब्बा, अरे ये ना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 5 सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या करेगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, मैग्नीज 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है। देख लो और कहानी। अब यहां से तुम देखो, इसका अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल शो करेगा, तो ये तुम्हारा 2 नीचे रहेगा और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 नीचे, 4 भरना, 1 2 3 और क्या 4, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 5 था, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या। ये 2 भाग में टूटा, ये 2 भाग में टूटा क्या, एक T2G और एक तुम्हारा क्या EG। अब यहां T2G और EG का आने का मतलब क्यों, क्योंकि कोबाल्ट हो क्रोमियम तुम्हारा देखो, क्रोमियम है, क्रोमियम तुम्हारा, क्रोमियम जो तुम्हारा है वो 2 भाग में टूटा होगा ना, तो ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल में बना रहा है क्रोमियम, देखो ऑक्टाहेड्रल, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 3 डब्बा ऊपर 2 डब्बा नीचे, 2 डब्बा ऊपर और 3 डब्बा नीचे, कहानी समझ गया। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और 3 और 1 क्या 4, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 हो गया। अगर इसका हम बात करें तो 7 है, लेकिन कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट में तुम्हारा क्या होगा, कोबाल्ट टेट्राहेड्रल बना रहा है, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यही ना कहानी बनता है। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो, 7 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें मात्र 3 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब इसमें तुम्हारा 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है। आयरन का तुम देखो, आयरन तुम्हारा वीक लिगेंड है, आयरन भी 2 भाग में टूटेगा, 2 डब्बा ऊपर और 3 डब्बा नीचे, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड क्या 6, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद फिर तुम्हारा क्या था 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो आयरन होना चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन वाला ये क्रोमियम होना चाहिए, तो आयरन और क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स जो होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन यहां भी है, 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन यहां भी है, इसका 5 हो गया था, इसका 3 हो गया था, तो 5 हो गया तो कुल मिलाकर ज्यादा हो गया, 3 हो गया तो तुम्हारा कम हो गया, दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर, ये कहता है सेम मैग्नेटिक मोमेंट, तो अब 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन यहां भी, 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन यहां भी, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स और आयरन का कॉम्प्लेक्स दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम कहानी हो जाएगा, तो इस तरह से तुम्हारा डी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, तब तक के लिए इसको छाप लो, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, 2015 जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, समझोगे बात को और बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करोगे, है ना बना ही लेंगे सर, चलो ट्रायल तो कर सकते हो, नहीं ट्रायल करोगे तो हम बताते हैं। क्या बोलता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस, ये जो दिख रहा है, हैज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर सिमेट्रिकली फिल्ड, ये तुम थोड़ा देखो, सिमेट्रिकली फिल्ड मतलब एक जैसा होना चाहिए, फिल्ड होना चाहिए इन बोथ T2G और EG ऑर्बिटल्स,
मतलब T2G और EG का बात किया तो EG तुम्हारा ऑलवेज ऊपर होता है और T2G ऑलवेज क्या होता है, नीचे। तो ये T2G और ये तुम्हारा क्या हो गया, EG। सिमेट्रिकल फील्ड कहने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में होना चाहिए। मतलब इस तरह से देखो, इसमें अगर यदि तुम पेयर कर दो तो ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अनसिमेट्रिकल मतलब ये एक जैसा नहीं हुआ, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा। अगर इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी एक, तो इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी। दिस वन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन किस में आएगा, तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 5 होगा। चलो इस तरह से आना चाहिए, यही हम लोग का क्या है, टारगेट है। ठीक है, इसका सबसे पहले देखते हैं आयरन। आयरन का अगर तुम निकालोगे तो ये -6 हो गया, 3 चल जाएगा तो x + 3। तो आयरन पर तुम्हारा क्या देगा बच्चा लोग, 3। अगर इसका देखो 26 होता है तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, आर्गन 18, 4s0 and 3d5। 3d5 इसलिए हुआ, 3d6 होता लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ है, कुल मिलाकर 3d क्या हो जाएगा, 5। और 5 हो गया, वीक लिगेंड है तो ये 3 को नीचे रुक, यही सिमेट्रिकल आंसर होगा। काहे तुम ज्यादा दूर तक जाओगे, ए नंबर तुम्हारा क्या हो गया आंसर। कहोगे नहीं सर हम मानने वाले थोड़ी हैं, हम तो करेंगे। अब ये मैग्नीज, मैग्नीज का अगर तुम करोगे तो -6 में से 4 गया तो मैग्नीज का क्या हो जाएगा बताओ, 2+ हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये आर्गन 18, 4s0 and 3d5 हो गया। अब इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर, लेकिन यहाँ कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये ऊपर जंप करने नहीं देगा। ये गैपिंग जो एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उठ के नीचे में पेयर कर जाएगा कि नहीं। तो ये तुम्हारा Eg हो गया, ये तुम्हारा Eg हो गया, और ये तुम्हारा T2G हो गया, T2G। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंट होने के कारण से डेलो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए सारा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 और 5 पेयर कर गया, तो एक तुम्हारा क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल रह गया। अगर सभी पेयर कर जाता पर पेयर कर जाता तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता, लेकिन ये तुम्हारा क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। तो भैया मैग्नीज तुम्हारा मैग्नीज वाला नहीं होगा, ये कोबाल्ट वाला कहानी करोगे नहीं होगा, और ये भी कोबाल्ट वाला कहानी करोगे ये भी तुम्हारा क्या होगा, नहीं होगा। तुम ट्रायल कर सकते हो, बना सकते हो, तुम्हारा पहले जब आंसर आ गया तो उसमें टाइम खपत करना बहुत ज्यादा बुद्धिमानी का काम नहीं है। बात समझ गया। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को। ये तुम्हारा 15वां नंबर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी छाप लो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, 2016 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखने से डर लगता है या फिर डर लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है बच्चा। सिर्फ तुमको खोपड़ा लगाना है, अपना अपना ये खोपड़ा रखे हो ना, उसको लगाना है। अगर लगा लिया तो फिर धो देगा इसे। देखो क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रेंड गिवन बिलो। ये ट्रेंड जो चल रहा है उस ट्रेंड को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, सही करेक्ट वाला ट्रेंड को। ये क्या बोलता है, क्रिस्टल फील्ड, ये तुम्हारा स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल डेलो ऑफ इस कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन इस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डेलो स्प्लिटिंग एनर्जी का बात कर रहा है, किसका ज्यादा होगा, डेलो का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, डेलो का वैल्यू दिस वन इज दिस। हम लोग क्या करते हैं, सब पहले एक क्रोमियम है, एक मोलिब्डेनम है, एक टाइटेनियम है जो 3+ में, और टाइटेनियम तुम्हारा 2+ में। क्रोमियम सॉल्व करते हैं, क्रोमियम अगर इसका निकाले तो 2+, +2 होगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आर्गन 18, 4s तुम्हारा क्या देगा 0 and 3d4 हो जाएगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, 5 से 1 चला गया 4। मोलिब्डेनम का करोगे बच्चा लोग तो मोलिब्डेनम का कितना है, तो यहां तुम्हारा क्या देगा, ये तुम्हारा क्या था 24, और ये तुम्हारा हो जाता है 42। तो 42 तुम्हारा क्या देगा बताओ, तो क्रिप्टन 36, 5s0 एंड 4d तुम्हारा क्या देगा 4। कहानी समझना, बहुत अच्छे से बात को समझना। स्प्लिट ज्यादा कौन करेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा किसका रहेगा, डेलो का वैल्यू ज्यादा किसका होगा, तो तुमको हम सिखाए थे। वैसे थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें थोड़ा देखो, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, इसमें डेलो का, यहाँ टाइटेनियम 3 है, 3+, आर्गन तुम्हारा होगा, आर्गन 18 हो गया, 4s0 हो गया, 3d1, और यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा टाइटेनियम 2+, यहां क्या हो जाएगा बताओ, आर्गन 18 हो गया, 4s0 हो गया, 3d2। बस तो अब कहानी समझना,
बहुत अच्छे से समझना, बहुत बहुत बढ़िया से समझना, ठीक है। कहानी ये बोल रहा है कि आखिर कौन सा तुम्हारा क्या होगा, आइडेंटिफाई करो कौन सा डेलो किसका ज्यादा होगा। एक चीज तुम देखो, इसमें 3D4 है, इसमें तुम्हारा क्या है, 4D4 है। यहां से तुम्हारा क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, स्प्लिटिंग एनर्जी तुम्हारा ज्यादा रहेगा। हम वैसे बताए थे 4D सीरीज और 5D सीरीज वाला मेटल्स का तुम्हारा क्या रहता है, एनर्जी डेलो का वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण से वो पेयर कर जाता है, अनपेयर रहना चाहता नहीं है। तो कुल मिलाकर यहां से मोलिब्डेनम वाला तुम्हारा एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा डेलो का वैल्यू, और तुम्हारा क्रोमियम का क्या होगा, कम। समझ में आया बात समझ रहे हो, चलो ठीक है। अब इसमें तुमको डिसाइड करना है कि किसका ज्यादा होगा और किसका क्या होगा, कम। अब तुम डी में इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 1 है, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या है, 2 है, तो इसमें इंटरेक्शन जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहने के कारण से इंटरेक्शन ज्यादा हुआ, इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो डेलो का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर टाइटेनियम 2 वाला में तुम्हारा एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, तो ये ठीक मार रहा है गोली, और मोलिब्डेनम का भी एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, तो ये ठीक मार रहा है गोली। तो कुल मिलाकर तुम्हारा डी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आया, फिर से एक बार समझने का प्रयास करो। हम क्या बताएं, मोलिब्डेनम क्रोमियम से बड़ा एलिमेंट है, ये क्रोमियम तुम्हारा 3D सीरीज है, लेकिन मोलिब्डेनम तुम्हारा 4D एलिमेंट है, 4D सीरीज है। तो 4D सीरीज में तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम्हारा साइज बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, उसके कारण से तुम्हारा क्या होता है, क्या होता है बताओ, उसके कारण से तुम्हारा क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाता है, एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी तुम्हारा बढ़ जाता है, और स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ने के बाद ये तुम्हारा गैपिंग बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता ऊपर, इलेक्ट्रॉन रिवर्स कर जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है, डेलो का वैल्यू तुम्हारा ज्यादा रहता है। तो मोलिब्डेनम का डेलो का वैल्यू क्या हो गया, इन कंपैरिजन टू 3D। अगर तुम लिखना चाहोगे ना बच्चा लोग, तो 3D का डेलो क्या होता है, कम, किसके कंपैरिजन में, 4D के कंपैरिजन में। ये ऑलवेज दिमाग में रखना, ठीक है, ये ऑलवेज दिमाग में रखना, ठीक है। 3D का क्या होता है, कम, इन कंपैरिजन टू 4D। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो उसका इंटरेक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है। तो डेलो का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, तो ज्यादा तुम्हारा किसका होगा, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जिसमें कम इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें डेलो का वैल्यू, स्प्लिटिंग जो तुम्हारा होगा वो थोड़ा कम रहेगा, है ना। अरे बात समझ रहे हो। और जिसमें तुम्हारा डेलो का वैल्यू तुम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ज्यादा हो गया तो डेलो का वैल्यू भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इस तरह से तुम्हारा डी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले इसको फोटो छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लिया, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी क्वेश्चन 2014 जेईई में पूछा हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो एकदम बढ़िया समझना, क्या बोलता है, एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोल दिया तो ये तुम समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल है भाई, हाइब्रिड क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये किसका है, कोबाल्ट 3+ का, इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारा पेयर होगा, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारा पेयर होगा। द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, बहुत आसान, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन है। यहां से तुम्हारा सबसे पहले कोबाल्ट को ले आओ 3+ को, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा दो, तो ये आर्गन कितना हो जाएगा बताओ, 18 हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4s0 एंड 3d 6 हो जाएगा। 3d कितना हो जाएगा बताओ, 6। अगर d, तो यहां से अगर ग्राउंड स्टेट मिलेगा बच्चा लोग, तो ये 3d, ये पूरा, ये तुम्हारा अंदर वाला ऑर्बिटल है, बाहर तुम्हारा s पड़ा हुआ है, p पड़ा हुआ, खाली खाली डब्बा। अब यहां तुम्हारा 5 डब्बा हुआ, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 और 1 6, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बोलता है, s, और ये p तुम्हारा खाली है। अब ये कहता है नहीं, ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, चाहे लिगेंड कुछ भी हो, डायमैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है, मतलब ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये जो अनपेयर दिख रहा है वो अनपेयर होगा नहीं। तो जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला उठ के ऊपर चल जाएगा। तो यहां तुम समझो, ये तुम्हारा समझना, ये पहले से पेयर हो रखा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन था, ये वाला उठ के यहाँ आ गया, पेयर हो गया। और ये पहले से ये वाला उठ के यहाँ आ गया, पेयर हो गया। ये 2 डब्बा खाली हो गया ना, और यहाँ तुम्हारा ऐसे, और ये तुम्हारा ऐसे। अब 2 डी वाला खाली हो गया, 1 एस वाला खाली है, और 3 पी वाला खाली है।
तो यहां से तुम देखो टोटल 6 चाहिए ऑक्टाहेड्रल के लिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट किया? D2sp3। सी नंबर आंसर होगा बच्चा लोग। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी फोटो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। फोटो जल्दी छाप लेना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जेई में। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है जो तुम बना सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। क्या बोलता था? करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दोनों का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना है। एक तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का आयरन का कॉम्प्लेक्स दे दिया है, एक वीक लिगेंड का। तो कहानी समझो, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ +6 ये तुम्हारा +3 हो जाएगा, इसका भी +3 इसका भी। तो आयरन का +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या हो जाएगा? आर्गन तुम्हारा 18 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? 5। समझ में आया बात? क्या हो जाएगा बताओ? 5। अब यहां तुम्हारा देखो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो तो ये 2 डब्बा ऊपर 3 डब्बा नीचे, ऑक्टाहेड्रल है। ये डेलो। अगर तुम वीक लिगेंड लेते हो, वीक लिगेंड, तो सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा? अनपेयर। 1 2 3 4 5। दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। ये पारा हो गया जब वीक लिगेंड रहा। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आ गया तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? ये 2 तुम्हारा है और ये 3 है। इसको इजी कहते हैं, इसको T2G कहते हैं ना। ये तुम्हारा इजी हो गया, ये तुम्हारा T2G हो गया है ना। तो यहां तुम्हारा क्या होगा? 1 2 3 एंड 4 5। ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा कारण के यही पेयर हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना बाबू, अनपेयर। तो अनपेयर रह गया तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? पारा। तो दोनों पैरामैग्नेटिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोथ आर पैरामैग्नेटिक। दोनों पैरामैग्नेटिक। तुम खुद देख लो, चाहे वीक लिगेंड लो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो, अनपेयर कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहना ही चाहिए, तब पारा हो जाएगा। इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। बात समझा? तो आयरन का कोई भी कॉम्प्लेक्स लो तुम, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ लो चाहे वीक लिगेंड के साथ लो, वो तुम्हारा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर ही होगा। हाँ, जो वीक लिगेंड से होगा वो हाई स्पिन होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, पैरामैग्नेटिक शो करेगा, बहुत हाईली पैरामैग्नेटिक शो करेगा। लेकिन तुम्हारा दूसरा जो है वो वीकली पैरामैग्नेटिक शो करेगा। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो? 2014 का जेई का क्वेश्चन तुम हिट कर सकते हो और बना सकते हो। बात समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको तुम बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का बहुत ही आसान क्वेश्चन, जेई में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कहता है? अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज आर वन विच काउज द हाईएस्ट CFSE वैल्यू एंड डेलो वैल्यू एज ए लिगेंड। मतलब डेलो मतलब एक्सचेंज, ये तुम्हारा जो है ना, ये तुम्हारा 2 डब्बा, ये तुम्हारा 3 डब्बा और इसके बीच का एनर्जी को ये लोग डेलो कहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डेलो किसमें होगा? तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तुम्हारा क्या होगा? लिगेंड होगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन है? CN, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये थोड़ा वीक, ये बहुत वीक और ये सबसे स्ट्रॉन्ग। तो CO तुम्हारा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल के लिए सबसे ज्यादा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? CN-। ठीक है, वगैरह वगैरह चलते रहता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? CO। ये सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करा सकता है, सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा। कोई दिक्कत? तो बहुत झटका सा क्वेश्चन था ये तुम्हारा स्पेक्ट्रोकेमिकल से। तो ये तुम दिमाग में रख लो, जल्दी फोटो छाप लो। क्वेश्चन कम से कम लिख लो रे बच्चा लोग, क्वेश्चन लिख लो, उसका आंसर भी लॉजिकली दे देना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, 2013 में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां तुम्हारा पहला ऑप्शन दे रखा है आयरन का, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, आयरन का वीक लिगेंड के साथ है। ये कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये तुम्हारा वीक लिगेंड है। ठीक है, अब यहां तुम देखो, थोड़ा सा समझना और बहुत अच्छे से समझना। आयरन अगर कौन सा चार्ज में बताओ? ये 3+ चार्ज दोनों जगह। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 18 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4s2 का 0 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा? 5। अरे बात समझा? अब तुम 3d5 को 2 भाग में तोड़ो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, इसके लिए स्ट्रॉन्ग और ये क्या? वीक। स्ट्रॉन्ग लो चाहे वीक लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। 5 है, अगर वीक लेते तो 1 2 3 4 5, ये जंप कर जाएगा,
ये तुम्हारा वीक लिगेंड हो गया। लेकिन अगर तुम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में तुम्हारा क्या होगा, इसका थोड़ा वैल्यू बढ़ रहेगा, इसका डेलो का वैल्यू तुम्हारा ज्यादा रहेगा, जंप नहीं कर पाएगा। लेकिन मजबूरी तो 1 2 3 4 और क्या हो गया बताओ 5, ये भी तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये भी तुम्हारा पारामैग्नेटिक हो गया। तो पारा और पारा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ भी पारा है, वीक लिगेंड के साथ भी पारा है, तो ये दोनों में से तो कोई नहीं होगा। अब ये तुम्हारा वीक लिगेंड दिख रहा है, पारा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, अपने ऑटोमेटिक देख लो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। कहोगे नहीं सर दिखा दीजिए, तो देख लो, ये तुम्हारा 3 प्लस हो गया, तो कोबाल्ट 27 हो गया। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये तुम्हारा 18 4s क्या हो गया 0, 27 7 में से 6 बच गया, 6 बचेगा बच्चा लोग। तो यहां तुम देखो, अगर तुम्हारा वीक लिगेंड को लोगे और 6 लोगे, तो यहां तुम देखो 6 है, D6 है और वीक लिगेंड लिए हो तो 2 डब्बा में बटेगा, और वीक लिगेंड में जंप कर जाए तो 1 2 3 4 5 और 6, ये पारा हो गया, तो ये तो नहीं सकता। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड लोगे तो यहां तुम देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया 2 और ये तुम्हारा 3, तो 1 2 3 4 5 6 सब पेयर हो गया डायमैग्नेटिक। तो ये तुम्हारा बी नंबर आंसर कैसे हुआ, ये पता चल गया। डायमैग्नेटिक हो जाएगा तो तुम्हारा पेयर कर जाएगा डायमैग्नेटिक, ये तुम्हारा D6 पेयर कर गया डायमैग्नेटिक नेचर। कोई दिक्कत है, बात समझा। तो ये सभी में से कौन सा शो कर रहा होता है, कोबाल्ट जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, ये वीक तो पारा शो करेगा। इसमें स्ट्रॉन्ग चाहे वीक तुम कुछ भी लो, आयरन के केस में हमेशा क्या शो करेगा, पारामैग्नेटिक शो करेगा, 3 प्लस चार्ज वाला। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और समझेंगे आगे का क्वेश्चन को। जल्दी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है क्वेश्चन। देखो ये तुम्हारा 2013 जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, ये तुम थोड़ा सा देखोगे, पढ़ो इसको पहले बढ़िया से पढ़ो। क्या बोलता है, इन विच द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्सेस लिख दो, है ना, जो दिया गया है, या फिर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज लिखा हुआ है तो छोड़ दो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेलो, डेलो का मतलब ये तुम्हारा स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी डेलो विल बी मैक्सिमम। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें होगा, सबसे ज्यादा किसमें होता है बताओ, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसमें ज्यादा होता है, वीक लिगेंड में कम होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ज्यादा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, तो वाट तुम्हारा वीक लिगेंड है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लेकिन तुम्हारा सबसे ज्यादा तुम्हारा ये भी तुम्हारा वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच आता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा कौन है, सीएन। सीओ के बाद तुम्हारा सीएन ही आता है, उसके बाद वगैरह वगैरह सब आता है। तो कुल मिलाकर यहां से तुम देखो सीएन दूसरा नंबर का तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट में है, तो सीएन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो बी नंबर आंसर तुम्हारा हो जाएगा बच्चा लोग। बहुत ही सिंपल सिंपल आंसर, अरे समझ रहे हो। तो ये चीज खोपड़ी में तुम रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ये बात पता चला, जो ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वो तुम्हारा क्या करेगा, ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, तो डेलो का वैल्यू उसी का ज्यादा रहेगा जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। चले आगे बढ़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 2014 जेईई में पूछा गया, ये भी बहुत आसान, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। क्या बोलता है बताओ, समझो यहां पहले। कंसीडर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तुम्हारा दिया है एक कोबाल्ट का कंपाउंड है अमोनिया के साथ। इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स द स्पीसीज विच एक्ट एज लेविस एसिड। यहां बात कर लेविस एसिड का। लेविस एसिड और लेविस बेस कहते किसको है, पहले ये जानो। लेविस एसिड का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन लेता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेविस एसिड। जिसको इलेक्ट्रॉन का भूख हो, जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है हमेशा, उसको बोलते हैं लेविस एसिड। लेविस बेस किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, जिसका भूख नहीं है, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करेगा दूसरे को। कुल मिलाकर तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो लेविस बेस कहलाएगा। तो लेविस एसिड और लेविस बेस में यही डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रॉन लिया लेविस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन दिया लेविस बेस। कुल मिलाकर तुम्हारा याद देखो, ये तुम्हारा अमोनिया क्या करता है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, ये डोनेट करने का काम करता है, दिस वन इज लिगेंड। और लेता कौन है, लेता कौन है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट 3 प्लस तुम्हारा क्या हो गया, लेविस एसिड हो गया। ये लेने का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ले नहीं सकता, ये नेगेटिव है, ये भी ले नहीं सकता, ये भी तुम्हारा, ये तो दे चुका, ये तो कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। तो लेविस एसिड के जैसा कौन करता है बताओ, CO3+। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गया। तो जल्दी फटाफट क्या करो, इसको तुम क्या करो, नोट कर लो, जल्दी जल्दी लिख लो रे बच्चा लोग। हो गया हो तो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, 23 नंबर क्वेश्चन है। ये तुम्हारा
2013 में जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है? द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr2 प्लस Mn2 प्लस Fe2 प्लस एंड कॉपर क्या है कोबाल्ट 2 प्लस आर D4 दे रखा है, D5 दे रखा है, D6 दे रखा है और D7 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच विल एग्जिबिट लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक नेचर, मतलब सबसे कम पैरामैग्नेटिक नेचर किसमें होगा? बात को समझो। पैरामैग्नेटिक नेचर होगा लेकिन सबसे कम पैरामैग्नेटिक, मतलब ऐसा नहीं है कि पैरामैग्नेटिक होगा ही नहीं। बात को समझना। लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक नेचर पूछ रहा है, मतलब कम से कम पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पैरामैग्नेटिक होना ही नहीं चाहिए, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब यहां से तुम देखो क्या कहानी है। ये कोबाल्ट का वाटर के साथ है, ये क्रोमियम, ये मैग्नीज और ये तुम्हारा क्या है आयरन। तो सबका हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ D4 दे रखा है, तो D4 क्रोमियम कोबाल्ट का दे रखा है। तो अगर इसका हम करेंगे तो ये 2 चल जाएगा, ऑक्टाहेड्रल है ना सब, और 3 यहाँ सब वीक है 4, 1 2 3 और क्या 4। D5 अगर करेंगे बच्चा लोग तो यहाँ तुम्हारा एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 3, यहाँ D5 1 2 3 4 5, ठीक है। D6 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये तुम्हारा एक 2 ऊपर और 3 नीचे, 1 2 3 4 5 6, ये पेयर हो गया। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ टोटल नंबर ऑफ 4 और ये D7 वाला, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3 है यहाँ और 2 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 3 आ गया। अब तुमको पूछता है कि लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक किसमें होगा? लोवेस्ट, और तो कुछ नहीं है ना। लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक किसमें होगा तो बताओ। ये 4 है, ये भी 4 है, दोनों बराबर होगा। ये 5 है, सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे कम होगा। D7 वाला सबसे कम होगा। D7 वाला कौन है? आयरन। सो आयरन इज द लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आयरन है ना। D7 तुम्हारा क्या है बाबू? कोबाल्ट है, कोबाल्ट। D7 तुम्हारा आयरन नहीं है, D7 तुम्हारा क्या है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट वाला आंसर होगा, ये पहला ही नंबर आंसर हो जाएगा। D4 वाला तुम्हारा क्या है? क्रोमियम। D5 वाला मैग्नीज, D6 वाला तुम्हारा आयरन, D7 वाला तुम्हारा कोबाल्ट। तो D4 वाला तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, D5 वाला भी 5 इलेक्ट्रॉन, D6 वाला भी 4, तो 4 4 बराबर हो गया, 5 सबसे ज्यादा हो गया, ये दोनों बीच में हो गया। D7 वाला तुम्हारा क्या रख रहा है बताओ? D7 वाला 3 इलेक्ट्रॉन रख रहा है अनपेयर वाला। D7 कौन है? कोबाल्ट। कोबाल्ट का आंसर हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया? जिसमें जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा, मैग्नेटिक नेचर उतना ही कम होगा पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर। कहानी समझ में आ गया है? तो आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और समझते हैं कुछ नया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2019 में पूछा गया है, जेई 2019 में। ये भी अपने आप में बहुत 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 आसान है क्वेश्चन है। क्या बोलता है? द कॉम्प्लेक्स दैट हैज हाईएस्ट स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये स्प्लिटिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, उसका वैल्यू हाईएस्ट किसमें होगा? तो हाईएस्ट स्प्लिटिंग कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से ढूंढो, इसमें तुम्हारा कम 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 सबसे ज्यादा इसमें होगा। तो देख लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रहने के कारण से स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ होगा, पेयर कर रहा है। कहानी समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन को तुम ऐसे ही दिमाग में रख लो, जल्दी क्वेश्चन को छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया प्रीवियस ईयर 2012 में पूछा गया है जेई के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स सभी है, ये पैरामैग्नेटिक है सारा, ठीक है, वुड एग्जिबिट ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ऑर्डर 5 bm, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 bm होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 का आने का मतलब ये हो गया कि 5 आना चाहिए वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, है ना। तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या देखो, यहां से मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? रूट अंडर n n+2 होता है ना। अगर मान लो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 आ गया तो √3 आएगा, तो 1.73 हो गया। अगर मान लो n का वैल्यू तुम्हारा 2 आ गया तो 2 और 4, 4 दूना 8 हो गया, 8 1 9 मतलब 2.9 हो गया, है ना। अगर n का वैल्यू तुम्हारा 3 हो जाएगा
तो 3 2 5 5 या 15 हो गया, 16, तो ये तुम्हारा 3.9 हो गया। n का वैल्यू 4, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 4 5 6 6 4 24, तो ये 4.9 लगभग ये 5 के बराबर होगा। मतलब 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा बच्चा लोग, वही लगभग 5 के बराबर होगा। अगर तुम्हारा एम्पियर इलेक्ट्रॉन का संख्या 5 हो जाता है तो ये 5 5 और 6 7 7 35 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 5.9 हो जाएगा, लगभग 6 के बराबर। तुमको बोल रहा है ऑर्डर ऑफ 5 बीएम, तो ये तुम्हारा 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर इसमें देखें तो आर्गन तुम्हारा क्या हो गया बताओ, 18 4 s 0 n 35 हो जाता है। अगर इसके देखें, क्योंकि 25 होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका 2 होता है, तो कुल मिलाकर आर्गन 18 4 s 0 n 3d क्या देगा 2। इसका अगर करो तो 4s क्या देगा 0 n 3d 3 हो जाएगा, और इसका तुम देखो तो 4s 0 3d कितना हो जाएगा 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया 4। कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये 4, मतलब क्रोमियम आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। यही एक ऐसा पैरामैग्नेटिक है जो तुम्हारा 5 बीएम, तुम्हारा 5 बीएम क्या करता है, मैग्नेटिक मोमेंटम शो करता है। बात समझ में आ गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन तो क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, समझ सकते हो। ये 25 क्वेश्चन तुम्हारा हो गया क्लियर, किस पर बेस्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये 25 क्वेश्चन हो गया बच्चा लोग। बच्चा लोग एक चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, इससे हम 25 क्वेश्चन और कराएंगे तुम लोग को एक्स्ट्रा, और तुम्हारा सब चीज से मिला जुला रहेगा, ठीक है, और वो तुम्हारा वही कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे और वहीं से तुमको आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का और कराने का विचार में रखें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारा पूछा ही जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार भी है। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे हलवा जैसा सॉल्व हो रहा है, सारा कुछ हलवा है, बस समझने का फेरा है। तुम अगर समझ गया तो बस तुम्हारा चलेगा, अगर तुम नहीं समझ पाया तो बस किसी और का चलेगा। कहानी समझ रहे हो, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कुछ नया और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।